हेलो कन्हैया, हेलो। मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। पहली बात यह है कि मैं किसी सियासी जमात का रुकन नहीं हूं, तो एक गैर जानिबदार शख्स होने के नाते मेरा यह आपसे सवाल है। हम लोग सब, आपको मालूम है, सामीन के रिएक्शन से आपको मालूम है कि जो आप जद्दोजहद कर रहे हैं, पूरी हिमायत हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिल में एक गैर जानिबदार शख्स होने के नाते हमारे दिल में कुछ खौफ है, कुछ शुबा है। और आप जिस तहरीक और जिस नज़रिए से हमदर्दी रखते हैं, दूसरे ममालिक, और 3 मिसालें देता हूं, चाइना, नॉर्थ कोरिया और साबिक सोवियत यूनियन। आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं, इंडिया अभी भी एक जमहूरी मुल्क है। Please make the question short. जमहूरी We don't मुल्क have time at all. है। आप जो जिस तहरीक से हमदर्दी रखते हैं, तारीख गवाह है कि जब भी आप लोग इक्तदार में आते हैं, जब तख्त पर बैठे रहते हैं, तो जमहूरियत बाकी नहीं रहती है। तो वो खौफ हमारे दिलों से कैसे निकालेंगे आप? This is very classical question कि if you are saying Lal Salam, it means you are a communist, and being communist, you cannot support democracy. This is very common perception. First of all, for me, if I say Lal Salam, it means I am supporting the idea of revolution. And the great revolutionary Bhagat Singh, he said Inqalab Jindabad. And Inqalab is translation of revolution in Urdu. So what Bhagat Singh is saying, Inqalab Jindabad, that is the same what when I am saying Lal Salam. One thing. And second thing, with Lal Salam I always say Jai Bhim. When we say Jai Bhim is the idea of Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. And he is the main architect of democracy in this country. So how can you say that I am anti-democratic? If you are giving some examples about North Korea or China or Russia, this is a very basic thing. Lenin said, democracy is indispensable to socialism. जब लेनिन के आइडिया पे ही जो कंट्री नहीं चला, उस कंट्री में कौन सी क्रांति आई, ये बात मुझे आप बता दीजिए। जो कंट्री माओ के आइडिया पे ही नहीं चला, माओ क्या बोले थे कि कैपिटलिज्म का विरोध करो, चाइना आज सबसे बड़ा न्यूलिबरलिज्म का सपोर्टर है, तो वो कंट्री में कौन सा रेवोल्यूशन हुआ है। और नॉर्थ कोरिया में जो हो रहा है, देखिए एक बात समझिए, नाम रख लेने से कोई क्रांतिकारी तो नहीं हो जाता है। अब नाम हम रख लें कम्युनिस्ट पार्टी और तलवार लेकर के लोगों की जाकर के गर्दन उतार दें, तो हम कैसे कम्युनिस्ट हैं। सबसे पहली बात जो है, जब ये आइडिया, एक आइडिया जो होता है, जब आइडिया सोसाइटी के अंदर फ्लोट करता है, तो उस आइडिया के जो विरोधी लोग होते हैं, वो उस आइडिया को डिलेजिटिमेट करना शुरू करते हैं। देखिए, मैं कोई आइडिया नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, मुझे किस तरीके से डिलेजिटिमेट किया जाता है। 3000 इसकी मां कमाती है, तो हवाई जहाज का पैसा इसको कौन देता है? हु इज पेइंग फॉर द फेयर ऑफ एरोप्लेन, ये मेरे बारे में कहा जाता है। तुम्हारे चाचा देते हैं। कौन देता है? भाई सरकार से लड़ ही रहे थे फेलोशिप के लिए, हमारा फेलोशिप बंद कर दिया गया। अपने फेलोशिप के पैसा से ट्रेन का टिकट कटाते हैं, और आपके पैसे से जो है यहाँ पे लिटरेचर फेस्टिवल अटेंड करने के लिए आए हैं। लेकिन ये बोला क्यों जाता है? ये किसी भी आइडिया को डिलेजिटिमेट करने के लिए बोला जाता है। मार्क्सिज्म जब आया दुनिया के अंदर, आज भी हम लोगों को एकेडमिक्स के अंदर मार्क्सवाद पढ़ना पड़ता है। एंड फॉर द रिसर्च मेथोडोलॉजी देयर आर ओनली 2 काइंड ऑफ मेथड, वन इज मार्क्सिस्ट एंड अनदर इज एंटी मार्क्सिस्ट। और आज भी जो वो मार्क्सवाद है जिसको कहते हैं ना, वो पूरे के पूरे एकेडमिया को आज भी हॉन्ट कर रहा है। और जब रिसेशन आया था, उस रिसेशन के दौरान दोबारा से कैपिटल की बिक्री बढ़ गई थी, बेस्ट सेलिंग किताब होने लगा था दुनिया के अंदर। तो वो जो एक आइडिया था, उस आइडिया को बदनाम किया गया। और सही कहा सर ने, उस वक्त तो फेसबुक था नहीं कि एनडीटीवी के बैन के खिलाफ हम लोग पोस्ट लिखना शुरू कर देते। उस समय तो नॉलेज जो है उसको और ज्यादा हेजोमनाइज करके रखा गया था।